भारतीय राजनीति में गठबंधन कभी पक्के रिश्तों की तरह नहीं चलते हैं। वे मौसम, अवसर और समीकरण देखकर बदलते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी अब ऐसा ही एक दिलचस्प मोड़ भी दिख रहा है, जहां जेडीयू ने साफ कहा है कि अगर एनडीए में सीट समझदारी पर सहमति नहीं हुई तो पार्टी 25 से 30 सीटों पर खुद उम्मीदवार उतारेगी भी। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, जेडीयू की यह घोषणा इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार की पार्टी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में खुद को लगातार स्थापित करने की कोशिश भी कर रही है। बंगाल में 2026 का चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई का अगला संस्करण माना जा रहा है, लेकिन इस मैदान में जेडीयू का उतरना विपक्षी और सत्ताधारी दोनों के लिए नई गन्ना पैदा भी करता है। जेडीयू की तरफ से यह बयान गठबंधन राजनीति की बातचीत का हिस्सा भी है और दबाव तंत्र का उपयोग भी माना जा रहा है। बता दें कि जेडीयू के नेताओं ने जो संकेत दिया है वह यह है कि पार्टी अभी एनडीए को छोड़कर किसी अलग खेमे में नहीं जा रही है, पर आने वाले राजनीतिक विस्तार के मुद्दे पर समझौते के मूड में भी नहीं है। जेडीयू की नज़र बंगाल में उन इलाकों पर है जहां बिहार के मूल प्रभावी मैथिली भाषी और हिंदी पट्टी के लोग बड़ी संख्या में हैं, खासकर उत्तर 24 परगना, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, आसनसोल, दुर्गापुर, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी के हिस्से में। इन इलाकों में बिहार और झारखंड से जुड़ा वोट बेस मौजूद है, जिसे जेडीयू पहचान और सांस्कृतिक लिंक के जरिए अपने पक्ष में जोड़ना चाहता है। अगर एनडीए की सीट बातचीत में इन क्षेत्रों को हथियाने की गारंटी नहीं मिलती है तो जेडीयू का खुद चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी पर दबाव बढ़ाने वाला संकेत भी होगा। इस कदम से बीजेपी को नुकसान यह हो सकता है कि एनडीए का वोट बैंक विभाजित होगा, टीएमसी को सीधे लाभ भी मिलेगा, जबकि जेडीयू को फायदा यह है कि बंगाल में अपनी संगठनात्मक पकड़ और अदालत में मौजूदगी साबित भी कर सकेगा। राजनीतिक रूप से यह फैसला जेडीयू को विस्तारवादी पार्टी के रूप में पेश करता है, जो केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती है। यह कदम नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की बची हुई परतें से भी जुड़ा हुआ है। नीतीश भले अब केंद्र में भूमिका नहीं खोज रहे, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय फुटप्रिंट कमजोर ना पड़े, यह रणनीति अब भी जारी है। दूसरी ओर एनडीए का हित इस बात में भी है कि बंगाल में विपक्ष यानी बीजेपी केंद्रित गठबंधन एकजुट रहे, क्योंकि टीएमसी के सामने टूटी हुई विपक्षी फ्रंट जीत को आसान भी बनाती है। जेडीयू अगर 25-30 सीटों पर अकेले उतरती है तो यह बीजेपी टीएमसी दोनों तरफ से मुकाबले को 3 पक्षों में के बीच भी बना देगा, जो बंगाल के वोट समीकरण को दुविधा भी बढ़ाता है। जनता के नज़र से देखें तो यह कदम उन प्रभावी समुदाय को राजनीतिक मंच भी देता है जिन्हें बंगाल में अक्सर वोट बैंक माना गया है, लेकिन प्रतिनिधि नहीं मिला है। विपक्ष के नज़रिए से यह दिलचस्प है क्योंकि टीएमसी चाहेगा कि एनडीए के भीतर मतभेद बने रहे, वहीं लेफ्ट और कांग्रेस इसका उपयोग यह कहकर करेंगे कि बीजेपी को बंगाल में अभी भी गठबंधन संचालित करना नहीं आता है। जेडीयू के लिए यह जोखिम भी है। अगर सीट मिल भी गई तो क्या वह जीत पाएगा? बंगाल की राजनीति पहचान क्षेत्रीय और नैरेटिव पर चलती है। बाहर की पार्टी को जमीन बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर जेडीयू गठबंधन के साथ या बिना 2026 में उतरता है तो यह बंगाल में भविष्य के लिए निवेश भी होगा। चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं, बल्कि राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना भी मायने रखता है। जेडीयू का संदेश साफ है कि समझौता हुआ तो साथ, नहीं तो मैदान खुला हुआ है। अब गेंद एनडीए की तरफ है। बीजेपी चाहेगी कि सीट बंट जाए और मोर्चा मजबूत रहे। टीएमसी चाहेगी कि एनडीए बिखरे और जेडीयू चाहेगा कि वह खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में साबित भी करे। बंगाल का 2026 चुनाव अब भी रोचक हो गया है। गठबंधन का खेल शुरू हो चुका है और डील अभी भी बाकी है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।